हे हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो। 2-3 दिन का छुट्टी हो गया है, उसके बाद देखते हैं फिर से हमारा मैथ्स का बैच रिज्यूम हुआ है। हमारा चल रहा था इंश्योरेंस एंड एन्युटी, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक था और रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ होने वाला टॉपिक है ये। तो इसमें हमने बेसिकली इंश्योरेंस क्या होता है वो सारी बातें समझ ली थी। आफ्टर दैट हमने एन्युटी देखा था। एन्युटी में हमने देखा था एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी इमीजिएट। तो श्लोक बोलो, एन्युटी ड्यू मतलब अभी के अभी जो हो रहा है, एन्युटी इमीजिएट मतलब जो 1 साल बाद जिसका पहला इंस्टॉलमेंट आने वाला है। ये सारी बातें हमने देखी थी। आफ्टर दैट हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 8 तक हमारा हो गया था। एग्जाम्पल 9 मैंने होमवर्क दिया था। आई होप आप लोग का सबका सही आया होगा। आपको आपका होमवर्क मुझे 7887 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप आपका होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। आज हम एक नया कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, एन्युटी ड्यू। कंसेप्ट क्या होता है सर एन्युटी ड्यू का, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। एन्युटी ड्यू में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अपनी 5 साल की एन्युटी है और क्वेश्चन में दे रखा है कि एन्युटी ड्यू है, तो जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो पहला इंस्टॉलमेंट हमारा यहाँ जाने वाला है। जबकि इमीडिएट एन्युटी में क्या हुआ करता था, पहला इंस्टॉलमेंट हमारा पहला इंटरवल खत्म होने के बाद जाता था। बट इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू हमारा पहला इंस्टॉलमेंट डे 1 जीरो 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 मोमेंट पे हमारा पहला इंस्टॉलमेंट जाने वाला है। अच्छा सर, एक बार जरा ये रिवाइज करा दो, एन्युटी मतलब होता क्या है। तो एन्युटी मतलब क्या था, एन्युटी था एक इक्वल अमाउंट, एक सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल पे एक सीरीज ऑफ पेमेंट हम कर रहे थे या हमें मिल रहा था एट इक्वल इंटरवल और एक इक्वल अमाउंट का। उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने एन्युटी का नाम दिया था। एन्युटी बेसिकली दो तरह से देखी थी हमने, एक था एन्युटी इमीडिएट एंड एन्युटी ड्यू। एन्युटी इमीडिएट मतलब जो 1 साल बाद जो पहला इंटरवल खत्म होने के बाद में जो पेमेंट हो रहा था, दैट पेमेंट वाज नोन एज एन्युटी इमीडिएट। एंड एन्युटी ड्यू मतलब अभी के अभी हमको पेमेंट करना होगा साहब, ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। हमने इमीडिएट एन्युटी पे बहुत सारे सवाल बना के देखे थे। अब एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला देख लेते। तो एन्युटी ड्यू में हो क्या रहा है, एन्युटी ड्यू में ये इतनी इंस्टॉलमेंट तो कॉमन है सर। एडिशनल क्या है भैया, एडिशनल तो सर ये जो बस पहली इंस्टॉलमेंट है यही एडिशनल है। इस इंस्टॉलमेंट पे हमको 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। बाकी इस पे 4, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1, ये तो एन्युटी इमीडिएट में भी मिल रहा था और एन्युटी ड्यू में भी मिलने वाला है। तो एडिशनल थिंग इज जो आज की आज अभी के अभी जो हम पेमेंट कर रहे हैं उस पे जो हमें 5 साल का मिल रहा है, या यूं कहोगे एडिशनल 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है, यही हमारा फायदा है, यही हमारा गेन है। तो क्यों ना इसका जो फॉर्मूला है एन्युटी इमीडिएट वाले फॉर्मूले से ही डिराइव करें। तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला क्या था सर, सी अपॉन आई इंटू ये, है ना। अब सर बढ़ क्या रहा है सर, सिर्फ इतना पिंक वाला पोर्शन बढ़ा है ना, तो वो हम बढ़ा देते इंटू 1+r। आई बोला है मैंने, फॉर सॉल्व कराते टाइम पे आर यूज किया है। आई इक्वल्स टू r/100, रेट में वैसे भी डेसिमल्स में लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या ऐड करते, सिर्फ इतना सा ऐड कर लो, हमारा फॉर्मूला इमीडिएट से ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा इमीडिएट वाला फॉर्मूला ड्यू पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह ये तो हमने निकाल लिया एन्युटी का फॉर्मूला, जो फाइनल अमाउंट हमें मिलने वाला है। अब अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, पहले वाले फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है, ये यहाँ का फिगर मिल रहा है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब डे 0 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले को थोड़ा रीशफल करेंगे और आज की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हमें मान लीजिए P दिया है और A निकालना है, तो हमारा नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सर। ये सारी चीज़ें सर हमने बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ रखी है ना। देखो, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इमीडिएट, मतलब जो पिछले सेशंस में हमने जितने न्यूमेरिकल्स बनाए थे वो एन्युटी थी। एन्युटी मतलब एन्युटी इमीडिएट।
इमीडिएट एन्यूटी फॉर एन्यूटी ड्यू ओनली बाय रिप्लेसिंग सी बाय सी इंटू 1+r। हमने क्या किया यहाँ पे सिर्फ 1+r ऐड कर दिया और तो कुछ भी नहीं किया ना सर, सिर्फ इतना सा ऐड कर दो, फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 26, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फाइंड एन अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, मतलब ए निकालना है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद हमें कितना रोकड़ा मिलने वाला है। फाइंड एन अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ड्यू देखो कह दिया है, सिर्फ एन्यूटी लिखा होता था तो वी वुड हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ इमीडिएट एन्यूटी, बट इधर इन्होंने साफ साफ बोल रखा है एन्यूटी ड्यू ऑफ ₹2000 पर एनम फॉर 4 years एट 10% पर एनम। हमें तो सारी ही बातें दे रखी है सर, हमें कूपन दे रखा है, कूपन कितना है, बुलेट पेमेंट्स कितनी है, किस अमाउंट की पेमेंट्स है, पेमेंट्स है सर हमारी 2-2 हज़ार रुपयों की। पीरियड कितना दे रखा है सर, 4 साल बोल रखा है। रेट कितना कह रखा है सर, 10% कह रखा है। फिर बचता क्या है, बैठे क्यों हो, सॉल्व करो, निकल जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, c इंटू 1+r⁻n-1 अपॉन r इंटू 1+r। देखो ये इन्होंने यहाँ 1+i लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1+r। मतलब जो हमारा बेसिक फार्मूला था, ये तो हमारा एन्यूटी का फार्मूला था, उसको ड्यू करना है तो मैं सिर्फ 1+r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ 1+r से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 1+r, या आप चाहो तो रौनक सर जैसे बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैठे की वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर 2000 इंटू 1+ रेट कितना है भैया, रेट है 10%, तो 1+0.1 4 - 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1, isn't it? तो 2000 इंटू 1.1 इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1.4641 - 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1.1। ओके, तो 2000 इंटू 0.4641 अपॉन 0.1 इंटू 1.1, इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कितना आंसर आता है हमारा 10210, ये हमारा आंसर आ रहा है, इजंट इट। ये आंसर आ रहा है, सिंपल है सर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला खेल है। बस हमें सर फॉर्मूला याद रह जाना चाहिए। फॉर्मूला अगर हमें याद है, अगर फॉर्मूला हमें समझता है तो सर इस टॉपिक के समान कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलो 1-2 मिनट ले लो, कॉपी कर लो, 2 मिनट लेके कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लो जल्द से। स्क्रीन दिख रहा है वन नोट। ओके, किया कॉपी सर, टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू राइट एवरीथिंग, आपको लिख के निकालना होगा। ओके चलो नेक्स्ट, लास्ट में ऐसा कंक्लूजनरी नोट लिखना होता है। ओके नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ड्यू 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 कह रखा है, छोटा सा है, तीन शब्दों 3 लेटर्स का ये वर्ड है ड्यू, है ना, लेकिन इसका बहुत अलग ही टेंशन है, अलग ही मजा है। ड्यू अगर ये 3 शब्दों वाला जो शब्द है अगर ये भूल गए तो फिर सब आंसर गलत। ऑफ ₹5000 टू बी पेड पर क्वार्टर, पर क्वार्टर की बात कर रहा है श्लोक, क्या हंस रहा है, क्वार्टर की बात हो रही है। एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 year, क्वार्टर बोल रखा है तो जो रेट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, जो पीरियड है उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। ये तो बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट में ही सीख रखा था, है ना। तो चलो बैठे कि वो इसमें क्या क्या डेटा दे रखा है, हमारे पास सी है, सी,
जस्ट अ मिनट। चलो ट्राई करो आप। सी दे रखा है अपने को, कितना है सी, 5,000 है। रेट कितना दे रखा है, 16% पर एनम है, तो अपने लिए क्या हो गया, 4% पर क्वार्टर। ठीक है। एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 1 ईयर इक्वल्स टू 4 क्वार्टर। ठीक है, चलो कर लेंगे सॉल्व। किसने रोका है, पी का फॉर्मूला क्या है हमारा, सी इंटू 1+r इंटू 1 - 1+r रेस्ट टू पावर -n अपॉन r, ये फॉर्मूला था हमारा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सी का वैल्यू कितना है 5000 इंटू आर कितना है 1.04 इंटू 1 - 1.04 माइनस एन है, माइनस एन कितना है 4 -4 अपॉन 0.04। ठीक है, 5000 इंटू 1.04 इंटू 1 - इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1.04 रेस्ट टू पावर -4, 0.8548 अपॉन रेस्ट टू अपॉन 0.4। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फाइनल, देख लो, चलो यहीं देख लो, आंसर आ रहा है 1886। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। सॉल्व करना है आपको, सिंपल सा टॉपिक है सर। लॉजिक आपने रौनक सर बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दी है। एन्युटी मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके की एन्युटी क्या है। बस अब आपको करना क्या है, आपको अगले 21 दिन तक के ये फॉर्मूलेज लिखने हैं। एक एक अपने रजिस्टर का लास्ट पेज लेना है और वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने हैं। अभी मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले, एक पेज बना लेना है और फॉर्मूला का पूरा लिस्ट बना लेना है, और यही फॉर्मूलाज को रीड कर करके आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट है सिंकिंग फंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सा कंसेप्ट है। वैसे मैं ये नहीं सिखाऊं तो भी चलेगा। सिंकिंग फंड मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे कि मैंने क्या कहा था, एक मिस्टर रामलाल है, उनकी डॉटर है, 5 साल का एज है, 15 साल बाद, सॉरी 20 साल बाद उनकी मैरिज करनी है। डॉटर की मैरिज के लिए उन्हें 20 लाख का ज़रूरत है। 20 लाख कब चाहिए, 20 साल बाद चाहिए। क्यों चाहिए, डॉटर की मैरिज के लिए। तो रामलाल क्या करता है, आज से एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करने लगता है। इसी को तो सर आपने एन्युटी का कंसेप्ट कहा था। यस माय डियर फ्रेंड, सिंकिंग फंड इज 99.99% सिमिलर टू एन्युटी। सिंकिंग फंड में होता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उन्हें ऐसा लगता है कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद हमें कुछ एक एक्स अमाउंट का ज़रूरत पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे कि हमें एक नया बिल्डिंग बनाना है तो हम बना लेंगे बिल्डिंग फंड। हमें एक नया मशीनरी लेना है तो हम बना लेंगे मशीनरी फंड। अगर हम मिनरल्स ओर्स में काम करते हैं तो माइनिंग का काम खत्म होने के बाद में वो जो साइट होती है, साइट को रिस्टोर करना होता है, वहाँ पेड़ पौधे लगाने पड़ता है, साफ सफाई करना होता है, उसका बहुत खर्चा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइट रिस्टोरेशन फंड। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे अलग अलग फंड्स बनाती है। तो बेसिकली मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने कोई फिक्स असेट ले रखा है, ठीक है। अब फिक्स असेट की तो जनाब कुछ एक लाइफ होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब लेकिन वो मशीन जब ऑब्सोलेट हो जाएंगी, जब वो मशीन खराब हो जाएंगी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, तब कंपनी का तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा सर जी। तो ऐसे समय में हमें क्या करना होगा, हमें नया मशीन लेना होगा। अब नया मशीन लेने के लिए फिर से लाखों करोड़ों रुपया लगेगा, उतना पैसा इन एंड हमारे पास होगा क्या, नहीं।
तो हम क्या करते हैं, हम पैसा सेव करना स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिकली हम सेव करना स्टार्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट हम पीरियड बाय पीरियड हम जमा करते हैं। इसे हम कहते हैं सिंकिंग फंड। क्या सर येड़ा बन के पेड़ा खिला दिए, ये तो एन्यूटी है। यस, एन्यूटी एंड सिंकिंग फंड आर मोर और लेस द सेम। ठीक है, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सिंकिंग फंड। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं सिंकिंग फंड पे। द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 10 लाख रुपये की मशीन है जनाब। इट्स इफेक्टिव लाइफ इज 12 साल चलने वाली है मशीन। स्क्रैप रियलाइजेज ओनली 50,000। हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपये की, ये 12 साल चलने वाली है। 12 साल बाद वो जो भंगार होता है, जो बंद मशीन होती है, जो आपका बंद फोन होता है, वो 1500 में बेचते हो ना आप, ठीक उसी तरह ये जो भंगार मशीन है ये 50,000 में बिक जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। जैसे कि अकाउंट्स में आपने पढ़ रखा होगा डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक। व्हाट अमाउंट शुड बी केप्ट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टू अक्यूमुलेट 9,50,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो सवाल ये है कि हमने कितना पैसा संजो के रखना चाहिए, कितना पैसा हमने अलग अलग निकाल के इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आज से 12 साल बाद हमें 9,50,000 मिलेगी। क्यों? अज्यूम करते हैं आज जो मशीन 10 लाख की खरीदी है, 12 साल बाद भी हमें वो 10 लाख में मिलेगी। अब 12 साल बाद हमें कितना पैसा चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए। जूनी मशीन बेच के कितना पैसा आने वाला है, 50,000 आने वाला है। शॉर्टफॉल कितना है, 9,50,000 की ज़रूरत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है जनाब, 5% का रेट है। तो हमने कितना पैसा जमा करना चाहिए? सिंपल है, ये सिंपल है। ये अभी तक जो इलस्ट्रेशंस देखे हमने, अभी तक जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, वो भी तो इसी कंसेप्ट पे थे ना सर। हमें पैसा कितना चाहिए, ए इक्वल्स टू 10 लाख दे रखा है, रेट दे रखा है, आय का वैल्यू निकाल लिया, एन दे दिया 12। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा है, हमें ए कितना निकालना है, 9,50,000। ये बेवकूफ़ी वाला काम किया है, ये काट दो यहाँ पे। ये ए इक्वल्स टू 10 लाख लिखो ही मत, ए इक्वल्स टू 9,50,000 है हमारा। ठीक है, हमें चाहिए 9,50,000। तो हमें सी निकालना है। सी कैसे निकलेगा, 1 माइनस सी 1 प्लस आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर। बस ये फॉर्मूला लगा लो, आंसर आपकी मुट्ठी में। 9,50,000 इक्वल्स टू सी 1 प्लस रेट क्या आ रहा है 0.05, तो 1.05 रेज टू पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.05। रेज टू पावर 12 की वैल्यू दे रखी है क्या, यस 1.796। तो C इंटू 0.796 अपॉन 0.05 इक्वल्स टू 9,50,000। इससे अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको C का वैल्यू आ जाता है, मैं देख के बता देता हूँ, 59673। तो सर बेटा जी आपको इतना अमाउंट हर साल संजो के रखना है, इतना अमाउंट आपको हर साल जमा करना है, ताकि जिससे 12 साल बाद आपको 9,50,000 रुपया ऑन मैच्योरिटी मिल जाए। ऑन मैच्योरिटी आपको 9,50,000 मिलेगा और आपका जूना मशीन 50,000 खुद ही फेच कर लेगा। कुल मिला के 10 लाख रुपये का जुगाड़ जम जाएगा, आप नया मशीन ले लोगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंकिंग फंड। आज हमने दो कंसेप्ट देखे, एन्यूटी ड्यू एंड सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड एज सच कोई नया कंसेप्ट नहीं लगा, वही जो हमने एन्यूटी वाला कंसेप्ट पढ़ा है वही कंसेप्ट है, सिर्फ नाम बदल रखा है। अब बचता है भैया जी आपका एक्सरसाइज नंबर 2। तो जैसे जिसकी श्रद्धा, आपको सॉल्व करना है, जितना समय लेना है ले लो, ज़्यादा समय नहीं लेना है। इस वीक में आपको ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। और आज है 1 दिसंबर, कल 2 दिसंबर को हम आपके पहले के भी कुछ डाउट्स होंगे और इस एक्सरसाइज के भी कुछ डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स हम एक साथ कैटर कर लेंगे। ओके, सो ये एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं, एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं, सिंपल है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं अपने कल के सेशन में अपन कवर करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। स्टे ट्यून, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। हमारे 2 टॉपिक्स फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं। चलो बाय।